अगर देखा जाए ओबीसी बिल पारित तो हो गया है, लेकिन कल अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है कि 50% से ज़्यादा इसमें होना चाहिए। फिर किस तरीके से होगा? देखिए, अखिलेश यादव ने क्या उठाया, कांग्रेस ने क्या उठाया। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब से अपना प्रधानमंत्रित्व काल संभाला था, तब से बराबर उन्होंने ओबीसी के कल्याण की बात की है, सर्वजन समाज की बात की है, सबके विकास की बात की है, सबके विश्वास की बात की है। ओबीसी के जितने लंबित मुद्दे थे उनको वन बाय वन करके प्रधानमंत्री जी निपटाने का काम कर रहे हैं। जैसे 13 से लंबित हमारा 2013 से जो लंबित था, हमारे ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा नहीं मिल पा रहा था। कांग्रेस लटकाए पड़ी थी, उसको ओबीसी को हमारे कमीशन को संवैधानिक दर्जा दे करके पिछड़ों की एक आस जगाई है और पिछड़े अपने अधिकार हक हकूक़ के लिए उनसे बात कर रहे हैं। कल जो संविधान संशोधन आया है, आपकी जानकारी के लिए 5 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट के अधिकार को समाप्त कर दिया था। उस पर प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दाखिल की थी और वो रिट हमारे फेवर में नहीं आई। तब प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा निर्णय लेकर के कैबिनेट की बैठक करके एक निर्णय लिया कि हम लोग ओबीसी को, स्टेट्स को वापस करेंगे, वो अपनी काउंटिंग कराएं ओबीसी की, कौन इकोनॉमिकली कौन सोशली पिछड़ा है उसको अधिकार देने का काम करें, उनको पिछड़ी जातियों शामिल करने का काम करें। तो कैबिनेट निर्णय के बाद कल 127वां संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक जो पार्लियामेंट में आया, और बड़ी खुशी के साथ मैं कह सकता हूं कि पार्लियामेंट में एक भी मत खिलाफ नहीं गया। सारा सदन एक हो करके ओबीसी के कल्याण के लिए, ओबीसी के हित के लिए उसने अपना मत दिया है। मैं समूचे पार्लियामेंट को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और निश्चित रूप से बैकवर्ड में जो सोशली और इकोनॉमिकली जो पिछड़े पड़े हैं, जिनको अभी तक वो पिछड़े समाज का दर्जा नहीं मिल पा रहा था, वो स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार मिला है। कल बीजेपी संसदीय दल की जो बैठक हुई है, प्रधानमंत्री जी ने क्या गुरु मंत्र दिया है आप लोगों को? देखिए, प्रधानमंत्री जी की सोच बड़ी एडवेंचरस रहती है। उनके मन में जो कल्पना आती है, उन कल्पनाओं के आधार पर उनकी ये अपेक्षा होती कि हमारा सांसद अपने क्षेत्र में जाए, कुछ न कुछ ऐसे नए इवेंट करे जिससे समाज पर भी अच्छा असर पड़े, उसका हमको राजनीतिक लाभ भी मिले और देश की उन्नति में भी उसका सहयोग हो। कल प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को जो टिप्स दिया है कि क्यों ना हम आज़ादी की 75वीं सालगिरह के ऊपर हम अपने अपने क्षेत्रों में खेलो इंडिया का नारा बुलंद करें, गांव से प्रतिभाओं को निकालें। गांव के जो खेल हैं, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, इवन वहां से लेकर के हॉकी और क्रिकेट तक, जिन बच्चों की जिन खेलों में रुचि है उसमें हमारे सांसद भागीदार हों, प्रतियोगिताओं का आयोजन करें और लोगों को फिट करें। जैसे अभी ओलंपिक में हमारे 7 मेडल आए, एक हमारा गोल्ड आया है एथलेटिक में, पहली बार भारतवर्ष में आया है। उससे प्रधानमंत्री जी काफ़ी उत्साहित हैं कि जब गांव-गांव में हम बच्चों की प्रतिभा को ढूंढेंगे तो आने वाला समय भारतवर्ष का होगा, ओलंपिक पर हम विजय करेंगे, ऐसी उनकी कल्पना है। उसको हम लोगों ने मूल मंत्र के रूप में लिया है और संसदीय क्षेत्र में जाने के बाद हम लोग इन काम को करेंगे। पार्लियामेंट ख़त्म हो रही है शुक्रवार को, तो अगले हफ्ते से शुरुआत हो जाएगी क्या इसकी? अभी तो हम लोगों को इसके लिए हमको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तुरंत तो नहीं शुरुआत होगी क्योंकि इसकी व्यवस्था देखनी पड़ेगी। अभी हम लोगों को जो गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, उस पर हम लोगों को फोकस करना है कि हर गरीब तक उसका हक जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है। हम लोगों को निर्देशित किया गया है कि गरीब कल्याण जो अन्न योजना है प्रधानमंत्री जी की, उस पर आप लोग इंटरेस्ट लें, दुकानों पर जाएँ, लाभार्थियों से मिलें। और यह भी निर्देश प्राप्त हुआ हमारे संगठन के द्वारा कि जो कोविड-19 का वैक्सीनेशन है, हर वैक्सीनेशन सेंटर पर हर शनिवार, हर रविवार को जा कर के लोगों से मिलें और उनसे हाल चाल लें कि वैक्सीनेशन लगने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हो, कोरोना ऐसी महामारी से लड़ने में आप कितनी भूमिका अदा करेंगे, इस पर भी हम लोगों का फोकस है। कल राज्यसभा में एक दृश्य देखने को मिला कि कांग्रेस सांसद, आम आदमी पार्टी के सांसद जो संजय सिंह थे,
उन्होंने रूल बुक को फेंक दिया कांग्रेस सांसद ने। इस वाक्य को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक राज्यसभा की बात है, कल हम लोगों का पार्लियामेंट 8:30 बजे उठा है। 8:30 बजे हम लोगों ने बिल पर आखिरी बार मतदान करके इस बिल को पास किया है। आज हम लोगों ने सुबह पेपर के माध्यम से और सुबह टीवी के माध्यम से ज़रूर देखा है। ये बहुत ही निंदनीय है। जो राज्यसभा जो हमारा सीनियर सदन कहा जाता है, उसके मेंबर इस तरीके की हरकत करें तो मैं समझता हूं कि ना उनको देश माफ़ करेगा, ना उनको पार्लियामेंट माफ़ करेगी। रूल की पुस्तक को फेंक देना, टेबल पर चढ़ करके नारेबाजी करना, ये कहीं से भी अच्छा नहीं है, बहुत निंदनीय है। इसकी कितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन वक्त आएगा इनको भी पता चलेगा कि हम सांसद के रूप में किन किन कामों को किए हैं। कभी जनता के बीच में जाएंगे तो जनता जवाब जरूर देगी। टीएमसी सांसदों पर कार्रवाई हुई थी, क्या कोई कार्रवाई की मांग करेंगे आप लोग? अब ये राज्यसभा का मुद्दा है, किस स्तर तक हुआ है तो राज्यसभा अपने हिसाब से देखेगा। अब हम चूँकि लोकसभा से सांसद हैं तो उस पर हम बहुत विस्तार से नहीं बता सकते, लेकिन निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, इस पक्ष में हम हैं। 2022 का चुनाव नज़दीक है, जातीय जनगणना की मांग हो रही है, उसको किस तरीके से? देखिए, अब चुनाव नज़दीक है तो सारे दल जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। हम अभी तो ओबीसी कमेटी के संसदीय समिति के मैं चेयरमैन हूँ, और उस नाते जो हमने अभी ओबीसी के कल्याण का संबंधी जो बिल पास किया है, हम उसी से बहुत प्रफुल्लित हैं। और आज बहुत खुशी महसूस हो रही है कि ओबीसी के कल्याण के संबंध में हम लोगों को ये जो संशोधन विधेयक पास किए हैं ओबीसी के लाभ के लिए होगा। और जहाँ तक जाति जनगणना की बात है, विभिन्न दल हैं, चुनाव आए हुए हैं तो जाति जनगणना है। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों से कि 50 साल राज्य किया तो जाति जनगणना क्यों नहीं किया आपने? आज आपको क्यों याद आ रहा है? लेकिन आने वाले समय में वक्त बदलेगा, सब कुछ होगा। और अभी तो ओबीसी का विषय चल रहा है, ओबीसी को हम लोग देखेंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भाजपा सांसद राजेश बर्वान जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये ओबीसी बिल जो है जिस तरीके से लोकसभा में पारित हुआ है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओबीसी का जो वर्ग है उसको लाभान्वित करेगा। और जब अधिकार ये जो है राज्यों को दे दिए गए हैं तो वो अपने हिसाब से इसमें जोड़ सकते हैं और जातियों को इसमें जोड़कर लेकर आएंगे। कैमरा पर्सन पंकज के साथ दिलीप हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।